चौधरी किशन सिंह सागवान की पुण्यतिथि पर आज क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक लोगों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की व हवन यज्ञ में आहुति डालकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए शोक प्रकट किया। इस दौरान स्वर्गीय सांसद किशन सिंह सागवान के साथी रहे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पुण्यतिथि पर पहुंचकर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की व इस दौरान उन्होंने उनकी याद में पौधारोपण भी किया। इस दौरान जगत महान न्यूज़ से बात करते हुए किशन सागवान को महान विभूति बताते हुए उन्हें किसान नेता बताया। किसान आंदोलन के सवाल पर मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी किसानों के लिए बुरा नहीं सोच सकते। ये तीनों बिल किसान हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गलत लोग किसान आंदोलन में शामिल होकर माहौल खराब कर सकते हैं। किशन सिंह सागवान जी हमारे हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। उनका पूरा जीवन निष्कलंक किसानों को समर्पित रहा। उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, 3 बार सोनीपत से सांसद रहे, अनेक कमेटियों के केंद्र में अध्यक्ष और सदस्य रहे और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गांव, गरीब और किसान के लिए इतने काम किए हैं जिनकी गिनती करना मैं समझता हूँ इस समय मुमकिन नहीं है। लेकिन वो इतने लोकप्रिय थे कि जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तो 10 में से एकमात्र वही सांसद भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत से जीत कर आए। तो ये उनकी लोकप्रियता का पैमाना था कि जनता के प्रति उनका कितना समर्थन था और जनता का उनके प्रति कितना स्नेह था, ये इस बात से सिद्ध होता है। तो आज ऐसे महान विभूति को मैं पुण्यतिथि पर आकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैंने तो उनके साथ अनेक वर्षों तक, मैं अध्यक्ष रहा तब भी उनके साथ काम किया, मैं विधायक दल का नेता रहा तब भी उनके साथ काम किया। तो मुझे काफ़ी लंबे अरसे समय तक उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। देखिए, मीटिंग का क्या परिणाम होगा ये तो अभी शाम तक आप लोगों को मालूम चलेगा। लेकिन मैं किसानों से इतना अपील और निवेदन करना चाहूँगा कि उनका ये आंदोलन लोगों की परेशानी का सबब ना बने, लोगों के लिए समस्या पैदा ना करे। आज बीमार ने हॉस्पिटल जाना है, बच्चों ने पढ़ाई करना है, नौकरी पेशे वालों ने नौकरी पे जाना है, बीमार ने इलाज कराने जाना है, तो उन लोगों के लिए सड़क जाम करना, हाईवे जाम करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन है तो किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। इसमें असामाजिक तत्व ना आए तो बेहतर होगा। लेकिन मैं एक बात किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो ये 3 बिल पास हुए हैं, ये किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं, किसानों को आज़ादी देने वाले हैं, किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं। ना मंडियाँ समाप्त हो रही हैं, ना आड़त समाप्त हो रही है, ना MSP समाप्त हो रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जो काम 50 साल 54 साल में कांग्रेस ने किसानों के हित में कभी नहीं सोचा, आज उनको किसानों की याद आ रही है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये उन्होंने पहले दिन जाहिर कर दिया था। और कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो 50 करोड़ किसानों को नाराज़ करने के लिए कोई फैसला नहीं कर सकती। इसके परिणाम तो आने से पहले इन्होंने फैसला कैसे कर लिया कि किसान विरोधी है। विरोधी लोग हैं वो इस आंदोलन में घुस आए हैं, सिर्फ वही लोग इस का विरोध कर रहे हैं, वरना पूरे हिंदुस्तान का किसान सारी बातों को समझ रहा है। और मोदी जी कभी किसानों के अहित में बात करने की बात तो छोड़ो,
उनके अहित की बात सोच भी नहीं सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए इस का तो संज्ञान कुछ किसान संगठनों को लेना चाहिए कि उसके आंदोलन में देश विरोधी लोग अगर घुसाते हैं तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा ये उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल स्टेबल सरकार है, मजबूत सरकार है, और पिछली बार भी कहते थे, इस बार भी कह रहे हैं लोग, लेकिन मनोहर जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, समझौते की गठबंधन की सरकार है, और पूरे 5 साल लोगों ने इस सरकार को समर्थन दिया। पूरे 5 साल ये सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चलेगी। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी हमारे चाचा थे। उनकी कमी हमेशा परिवार को, राजनीति को, सोनीपत को हमेशा खलेगी, और मैं तो यूँ चाहूँगा कि उन्होंने जो भाजपा का जो बीज बोया था इस क्षेत्र में, वो फल फूल के बड़ा हो गया है और उससे भी आगे और बढ़े। उनका एक तो साधारणपन, उन लोगों से जो जुड़ाव था, जो लोगों से वो बैठ के आम आदमी की तरह चर्चा कर सकते थे और लोगों की बातें समझते थे, वो स्वभाव ही लोगों को ज़्यादा आज खलता है। उस तरीके के आजकल लीडरशिप भी नहीं रही जो उन्होंने अपने टाइम में जो दिखाया करके।